गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक देखा था कि उत्पत्ति प्रकरण में क्या क्या है, और उसी में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन है और ज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में भी बताया गया और एग्जाम में पूछा जाता है। ज्ञान की 7 भूमिकाओं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं अज्ञान की 7 भूमिकाएं कौन कौन सी हैं। अज्ञान के 7 स्तर कौन कौन से हैं, भूमि कौन सी है अज्ञान की 7। तो इसमें जो बताया गया है, पहला है बीज जागृत। याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीज जागृत, तो शुरुआत में ऐसे याद कर लेंगे कि शुरुआत में क्या होता है, बीज होता है, पौधा होगा, बाद में उसमें फल आएंगे, वो सब बाद में होगा। लेकिन वो किससे उत्पन्न होगा, वो बीज से होगा। तो पहली अवस्था कहा गया अज्ञान की जो पहली भूमि है वो बीज जागृत पहला है। उसके बाद बीज को हटा दिया तो जागृत हो गया, फिर जागृत से वो महाजागृत और बढ़ता जा रहा है। जब महाजागृत में पहुंच गया तो ज्यादा जाग गए, तब थोड़ा स्वप्न भी देखेंगे, तो जागृत स्वप्न हो गया चौथी अवस्था में। फिर जागृत भी खत्म हुआ, फिर स्वप्न में ही चला गया। फिर उसके बाद उल्टा होता है, स्वप्न से फिर हम लोग जागते हैं। ऐसे बस निमोनिक साइड में टाइप में याद कर लेंगे कि सोते हैं स्वप्न होता है, तो स्वप्न से फिर हम लोग जागते हैं, तो स्वप्न जागृत अवस्था। और साथ में को कहा गया है सुसुप्ति अवस्था। कैसे, एक बार फिर देखिए। पहले बीज है तो बीज जागृत, बीज हटा दिया, अब जागृत, अंकुर फूट गया तो जागृत, अब अंकुर से पौधा बन गया महाजागृत। उसके बाद जागृत से स्वप्न, यानी जब हम लोग सोने जाते हैं या सब सोता है, तो जितने जीव जंतु सोते हैं क्या होता है, सोते समय पहले जागने से सोने की तरफ जाता है, उसमें क्या होता है, स्वप्न देखता है। तो जागृत से स्वप्न में जा रहे हैं, फिर जागृत की अवस्था खत्म हो जाती, फिर नींद में स्वप्न ही स्वप्न रहता है, तो पांचवी अवस्था स्वप्न की हुई। फिर स्वप्न से जब हम जागते हैं तो स्वप्न जागृत अवस्था हो जाएगी, और सातवीं अवस्था को कहा गया है सुसुप्ति अवस्था। याद रह जाएगा? प्रमिला जी एक बार बताइए तो कैसे इसको याद रखेंगे। पहले बीज की अवस्था, तो बीज जागृत हो गया, ठीक है। फिर जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, फिर स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। सुसुप्ति, बहुत बढ़िया। अब इसी को एक बार हम लोग एक निगाह मार लेते हैं। एग्जाम में देखिए सिर्फ पूछा जाएगा सीक्वेंस, ज्यादा से ज्यादा सीक्वेंस पूछा जाएगा, या आपको स्वप्न जागृत दे दिया जाएगा कि स्वप्न जागृत किसकी भूमिका है, ज्ञान की अज्ञान की, दो और दे दिया जाएगा, ज्ञान अज्ञान दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो हमें जब याद होगा इस तरह से पढ़ लेंगे पूरा ध्यान दे करके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मनीष जी आपका वीडियो खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। बीज जागृत अवस्था के बारे में कहा गया, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा समझते हुए बढ़ते हैं, कि महाप्रलय के समान भी, यानी महाप्रलय जब होता है, यानी कि सब खत्म हो गया, सबका लय हो गया, तो उस समय भी परमात्मा में क्या होता है, सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति अंदर मौजूद होती है। इसका यही तात्पर्य है कि परमात्मा में बीज रूप में मौजूद होना, तो उसको कहते हैं कि बीज रूप तो पहले से परमात्मा में सब कुछ बीज रूप में है। अभी दिख रहा है तो सृष्टि है, और सबका लय हो जाएगा तो लय कहाँ होगा, परमात्मा में होगा। इसका मतलब यह है कि परमात्मा में सृष्टि उत्पत्ति की क्षमता है, लेकिन अभी दबा हुआ है। तो कारण कौन हो गए, परमात्मा हो गए, उसमें बीज रूप में सृष्टि है। इसीलिए इसे बीज जागृत कहा जाता है कि बीज तो है लेकिन उसमें क्षमता है सृष्टि उत्पन्न करने की, सृष्टि को जगा देने की। जागृत अवस्था में क्या कहते हैं कि नवजात बीज में जागृत के बाद ऐसी प्रतीति होती है कि यह स्थूल देह में ही हूं। जैसे हम लोगों की सृष्टि की रचना हो रही, तो उसको क्रम से ऐसे बढ़ाया जा रहा है कि छोटा सा बीज है जो नवजात बीज है, अभी उसमें अंकुर फूट गया, तो प्रतीति होती है कि स्थूल देह मैं ही हूँ। उसको अब यहाँ से जोड़ा गया है हमारे जीवन से, जीवात्मा से, कि उसको कैसे वो सोचता है, या स्थूल देह मैं ही हूँ, यह भोग्य पदार्थ जितने हैं ये समूह मेरा ही है,
वही जागृत अवस्था है। यानी जागृत में हम लोग अभी क्या है, जागृत अवस्था में है। हम लोग सोचते हैं ना, ये शरीर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, बेटा मेरा है, कार मेरी है, घर मेरा है, ये अच्छे अच्छे भोजन बन रहे हैं मेरे लिए है। महाजागृत में क्या होता है, महाजागृत में कहते हैं कि फिर जागृत वाली प्रतीति के उत्पन्न होने से, जो जागृत वाली प्रतीति उत्पन्न हुई कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, और जो नहीं प्राप्ति हुई, काश ऐसा होता, उस प्राप्ति के लिए कोशिश और उसके मन में इच्छा, कल्पना, संकल्प, विकल्प, जब ये सब चीजें होती हैं तो क्या होता है, जन्म जन्मांतर प्राप्त होता है हमें। एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होते हैं। एक जन्म में जो नहीं मिला, इच्छाएं रह गई, आकांक्षाएं रह गई, अगले जन्म में फिर लेना पड़ता है। तो ये जन्म जन्मांतर का अभ्यास चलता रहता है। तो वो जन्म जन्मांतर के अभ्यास से वो प्रतीति दृढ़ हो जाती है। ये अवस्था शुरुआत में तो सिर्फ इतना ही था, बाद में तो कई जन्म लेते लेते तो अब लगता है जैसे कि आसक्ति ने तो जैसे अब ठोस अवस्था प्राप्त कर ली है। तो वो कहते हैं महाजागृत अवस्था। जागृत स्वप्न अवस्था, जागृत पुरुष में भ्रम भाषित यानी सीपी में चांदी की अनुभूति होने लगती है, मृग तृष्णा होने लगती है, उसको जागृत स्वप्न अवस्था कहते हैं। उसके बाद है स्वप्न अवस्था, जागृत अब खत्म हो जाएगा तो स्वप्न अवस्था। स्वप्न में क्या है, अनुभव में आए हुए बातों के विषय में नींद के अंत में ऐसी प्रतीति होती है, उसके बारे में जो चीजें आपके मन में चल चल रही हैं, या हम लोगों ने उपनिषद में पढ़ा था, स्वप्न में क्या होता है, जो चीजें पहले से आपके मन में थी, जो देखा, जो सुना, वो सब चीजें स्वप्न में आती हैं। और कई बार जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, वो भी स्वप्न में आती हैं। और कई बार एक घटना दूसरी घटना से मिक्स होकर के स्वप्न में आती हैं। तो यहाँ कहा गया स्वप्न में अनुभव में आए हुए जो भी बातें उसके विषय में नींद के अंत में, यानी नींद जब हो गई तो उसमें जब वो चीजें उभरने लगती है, वो दृश्य जैसे एक फिल्म चलने लगता है, वो स्वप्न है। कहते चिरकाल तक दर्शन के अभाव से जो विकसित नहीं हुआ है, वह महाशरीर वाला दृढ़ अभिमान ही स्वप्न है। यहाँ कहते हैं कि अभिमान को स्वप्न कहा गया है। जो चीज प्राप्त नहीं हुई है उसको लेकर के हम स्वप्न में उस चीज को देखते हैं, अभिमान की वजह से देखा जाता है। तो स्वप्न कहा गया है कि दृढ़ अभिमान ही स्वप्न है, कि हमें क्यों नहीं प्राप्त हुआ, हम इसके पूरे भागीदार थे, हमें होना ही चाहिए था, हम इसके योग्य थे। अब स्वप्न से जागृत की तरफ आएंगे। अभी हमने स्वप्न देखा, स्वप्न से जागृत की तरफ चिर स्थायित्व की कल्पना से पुष्ट, यानी कि हम तो हमेशा रहने वाले हैं, जागृत भाव को प्राप्त हुआ। स्वप्न जब महाजागृत की क्षमता प्राप्त कर लेता, अब स्वप्न भी पहले हम लोगों ने देखा, जीवन मिला, जीवन से फिर जो है उसमें कामनाएं भर गई, ये मेरा वो मेरा ये आया। उसी तरह स्वप्न आया, अब स्वप्न भी दृढ़ होता जा रहा है, चिरस्थायित्व की कल्पना से पुष्ट होता जा रहा है। लेकिन वो अब कैसी अवस्था में, स्वप्न भी जागृत अवस्था की स्थिति में पहुंच गया है। तो उसी को महाजागृत की अवस्था कहा गया। कहते हैं महाजागृत की समता प्राप्त कर लेता है स्वप्न को लेकर, वही अवस्था स्वप्न जागृत अवस्था माना जाता है। इसमें देखिए क्या है, अज्ञान की भूमि है, इसीलिए इसमें अज्ञान की तरफ बढ़ा जा रहा है। सुषुप्ति क्या है, कहते हैं पहले की 6 अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है, वही आने वाले दुखों का बोध कराने वाले अज्ञान से संपन्न सुषुप्ति है। यहाँ सुषुप्ति से तात्पर्य क्या है, जड़ता वाली स्थिति है। उस जड़ता वाली स्थिति से क्या होता है, दुखों का बोध होता है कि हमें कोई चीज प्राप्त नहीं हुई तो हमें दुख होगा। तो ये क्या है, अज्ञान से संपन्न सुसुप्ति है, ये ज्ञान वाला नहीं है। ये सुसुप्ति अज्ञान से संपन्न यानी अज्ञानता भरा हुआ ऐसी सुसुप्ति है। इसी सुसुप्ति से की वजह से हमें दुखों का बोध होता है। अब आगे बढ़ते हम लोग, अज्ञान की 7 भूमिकाएं हमने देख ली। एक बार पूछ लेते हैं, प्रशांत जी बता सकते हैं अज्ञान की 7 भूमिकाएं सीक्वेंस में? कुछ याद लग रहा है, कुछ याद हो सकता है, एक दो लोगों से पूछ करके फिर आगे बढ़ लेते हैं। जागृत, ये अज्ञान की 7 भूमिका है। पहली है जागृत अवस्था,
बीज जागृत अवस्था पहला है, क्या है? बीज जागृत अवस्था। हाँ जी, बीज जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, जागृत स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था, स्वप्न जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ललिता जी बता दीजिए। सात होगी। बीज जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, महाजागृत अवस्था, उसके बाद जागृत अवस्था, जागृत स्वप्न, स्वप्न, उसके बाद नंबर 5 पे, नंबर 6 पे स्वप्न जागृत और नंबर 7 पे सुसुप्ति। कुछ आपको लगा छूटा हुआ है प्रशांत जी इसमें, जो ललिता जी ने बताया, आपने बताया? जागृत अवस्था के बाद में महाजागृत छूट गया। महाजागृत छूट गया था, बढ़िया। मेघा जी बताइए। सर पहला है बीज जागृत अवस्था, दूसरा ठीक है। है जागृत अवस्था, तीसरा ठीक है। है महाजागृत अवस्था, चौथा ठीक है है। जागृत स्वप्न अवस्था, ठीक है। पांचवा है स्वप्न अवस्था, ठीक छठा है। है जागृत अवस्था, नहीं, और स्वप्न जागृत अवस्था। हाँ, छठा है स्वप्न जागृत अवस्था और सातवां है सुपुष्टि। सुषुप्ति अवस्था। ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब ज्यादा लोगों से नहीं पूछेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर बाकी के जो लोग बचे हुए हैं उनसे ज्ञान की 7 भूमिकाएं पूछ लेंगे। अब ज्ञान की 7 भूमिकाओं की चर्चा है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना तुर्यगा। क्या है? शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना तुर्यगा। फिर से देखिए, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, ये तो याद करना पड़ेगा 3-3 करके। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, याद कर लीजिए, मनी मन माइक ऑफ रखते हुए बोल लीजिए। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा। सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना, सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना, सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना। और 7वां है तुर्यगा। 7वां क्या है? लास्ट वाला, तुर्यगा अवस्था। अब एक एक करके इसको देखते हैं, फिर याद कीजिए, पूछूंगा अभी, किन्हीं से भी बोल सकते हैं। देख लीजिए, शुभेच्छा क्या है? व्याख्या में शुभेच्छा को श्रवण कहा गया है, सुनना। शुभेच्छा के बारे में कहते हैं कि मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित हूं, मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षात्कार करूंगा। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा होना ही शुभेच्छा, अच्छी इच्छा, शुभ इच्छा। क्या है शुभेच्छा का तात्पर्य? शुभ इच्छा, यानी जब योग की तरफ आप जाते हैं तो आपके मन में किस योग क्या होता है? योग है तत्व ज्ञान की प्राप्ति, उसके लिए साधन करना। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन तो हम तब करेंगे ना जब तत्व ज्ञान को जानने की इच्छा होगी। तत्व ज्ञान के बारे में उसे जानने की इच्छा ही शुभ इच्छा है। इस इच्छा को कहा गया बढ़िया वाला इच्छा, शुभ इच्छा, शुभेच्छा। तो क्या है? मैं मूढ़ होकर ही, हम लोग अभी क्या है, जनरली मूढ़ होकर जीवन जीते हैं, हमें सही जानकारी नहीं है चीजों की, हम आसक्ति में लगे हुए हैं। तो जब ये भाव आता है कि हम क्यों इन आसक्तियों में लगे हुए, क्यों हम जन्म जन्मांतर का भोग यूं ही भोग रहे हैं, क्यों हमें दुखी होते हैं तो हम जो है पूरा मुंह लटका के बैठ जाते हैं, सुखी होने पर अहंकार आ जाता है। तो इसको मूढ़ अवस्था कहते हैं कि मैं मूढ़ होकर क्यों स्थित रहूं, क्यों नहीं मैं सत्पुरुषों से ज्ञान लेकर के, शास्त्रों को पढ़ करके, क्यों नहीं मुझे भी तत्व ज्ञान का, तत्व का, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। तो इस तरह जो मोक्ष की इच्छा होती है वही शुभेच्छा कहा गया है, पहली इच्छा शुरुआत में। उधर क्या है? उधर हम जा रहे थे, अज्ञानता की तरफ दृढ़ होता जा रहा था, और यहाँ हम ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, शुभेच्छा के बाद शुभ इच्छा हुई तो विचारना आया। विचारना को व्याख्या में कहा गया मनन करना, इसको श्रवण कहा गया, विचारना को मनन भी कहा गया, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। विचारना का मतलब क्या हुआ? शास्त्रों का अध्ययन हम अब करने लग गए, जब इच्छा जागी उस अध्ययन का हम मनन करने लग गए, जो पढ़ा हमने ज्ञान का, और जो सत्पुरुषों ने हमें ज्ञान दिया कि सत्पुरुषों ने कहा योग का अभ्यास करो, तो सत्पुरुषों के साथ ही हम क्या करने लगे? विवेक वैराग्य का अभ्यास करने लगे, विवेक वैराग्य में हम लगने लगे सत्पुरुषों के द्वारा बताए हुए, गुरु के द्वारा। तो उसको कहा गया विचारना। शुभेच्छा के बाद दूसरा आया अब विचारना, एक स्टेप और ऊपर हम बढ़ गए।
उसके बाद है तीसरा तनुमानसा। तनुमानसा कहा गया है, ललिता जी अभी आ रहा हूं आपके पास इसको कंप्लीट करके। तनुमानसा, व्याख्या में तनुमानसा को निधिध्यासन भी कहा गया। तनुमानसा मतलब निधिध्यासन। और इसका और विशद देख लेते हैं व्याख्या। शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा, जब शुभ इच्छा आपने किया और आप मनन करने लगे, कोशिश भी आपने थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी, यानी पढ़ने लगे शास्त्रों को थोड़ा, तो कहते हैं शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा इंद्रियों में क्या हो रहा है, विषय भोगों के प्रति आसक्ति का अभाव हो रहा है। जब हमें ज्ञान हो रहा है सत्पुरुषों से, शास्त्रों से, तब क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियां अब विषय भोगों की तरफ जितना पहले भागती थी उतना नहीं भाग रही है। धीरे धीरे आसक्ति जो है कम होती जा रही है। कर्म कर रहे हैं लेकिन अनासक्त कर्म कर रहे हैं। तो संसार में अब जब हम विचरण कर रहे हैं तो किस अवस्था में होकर के आसक्ति को कम करते हुए अनासक्ति की तरफ जा रहे हैं। इसी को कहा गया तनु मानसा। तनु मतलब पतला कर देना, मानसा मतलब कहा गया है जो मन जो है वो विषयों में जब भाग रहा है, तो मन का विषयों में भागना यानी मन की चंचलता को पतला कर देना। किन्हीं का माइक खुला हुआ बंद कीजिए। तो मन तनुमान, तनु मतलब पतला करना, सूक्ष्म करना, मन को सूक्ष्म किया, यानी मन सूक्ष्मता को प्राप्त होता है, इसीलिए इसको कहा गया तनुमानसा। अब ऊपर से 3 का नाम एक बार बता दीजिए तो मेघा जी, ऊपर से 3 कौन सा है ज्ञान की सप्तभूमि में? सर पहला है शुभेच्छा, दूसरा है विचारणा और तीसरा है तनुमानस। तनुमानसा। तो शुभ इच्छा हुई, फिर आपने उसको विचार करना शुरू किया, थोड़ा उस तरफ कदम बढ़ाया, तो तनुमानसा की स्थिति में आप पहुंचने लगे। तनुमानसा के बाद आता है सत्वापत्ति। चौथी अवस्था है सत्वापत्ति, कि ऊपर के तीनों जो अवस्था रही आपकी शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा, जिससे तनुमानसा तक आप पहुंचे, उसमें क्या हुआ, आपके मन जो है, मन रूपी इंद्रियां वो सूक्ष्म हुई हैं। अब इन तीनों का अभ्यास करते करते संसार से क्या हुआ, वैराग्य हो जाता है। संसार से अच्छी तरह से आप विरक्त होने लगते। संसार से विरक्त होने लगते मतलब आसक्ति आपकी खत्म से होने। ऊपर में आसक्ति की शुरुआत थी तनुमानसा में, और था कि ठीक है मन धीरे धीरे सूक्ष्म हो रहा है, तनु हो रहा है। सत्वापत्ति में कहते हैं विरक्त हो गया है अब मन संसार से, तो आत्मा का शुद्ध तथा सत्य रूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना, यानी कि आत्मा का अब जो है आपको आत्मा का दर्शन हो गया। वही आत्मा लगता है, ये परमात्मा के जैसे, कहते हैं हम ब्रह्म रूप में अवस्थित होने जा रहे। तद्रूप मतलब एक समान, उसके जैसा हो जाना, इसको सत्वापत्ति कहा गया है। सत्वापत्ति सत्य रूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना, उसमें मिल जाना। उसके बाद 5वें नंबर पर है असंशक्ति। कहते हैं ऊपर के चारों, कौन से चारों, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, और चौथा कौन सा था बताइए नाम? सत्वापत्ति। तो आपत्ति। कहते ऊपर के चारों जब सिद्ध हो गए आपके, अब स्वाभाविक अभ्यास से ही चित्त के बाह्य और अभ्यंतर जो भी है, चित्त के जितने विषय हैं वो संस्कारों से असंग हो जाता है। यानी कि चौथे नंबर तक आप समाधि में तो पहुंचे, लेकिन वो एक तरह से संप्रज्ञात समाधि की स्थिति तक पहुंचे। आपको दर्शन भी हुआ परमात्मा का, उसमें तद्रूप हो भी रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति दृढ़ नहीं हुई है। तो 5वें नंबर पर आएंगे और आगे उसका अभ्यास करते रहेंगे चारों का सत्वापत्ति तक। तो जब और सिद्धि प्राप्त होगी तो कहते हैं स्वाभाविक अभ्यास से क्या होता है, चित्त में जो बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य तो आपने जो विषयों से जुड़ने की इच्छा तो काफी कम कर लिया, अब आंतरिक जो है इच्छा, उसके जो संस्कार शेष हैं, जैसे कि होता है कई बार कि मैंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, ये भी अहंकार है। कि ये सोच लेना कि मेरी इंद्रियां बहुत कंट्रोल में है, तो ये अहंकार हुआ, आभ्यंतर अहंकार हुआ, अंदर का अहंकार हुआ। कहते हैं 5वें नंबर करके सभी विषय संस्कारों से असंग हो जाने पर अंतःकरण का, अब अंतःकरण क्या होता है, समाधि में आरूढ़ हो जाता है।
सभी आसक्ति उसकी खत्म हो जाती है। असंशक्ति यानी आसक्ति कौन सी? बाहर की भी अंदर की भी। किसकी? चित्त की। तो अंतःकरण की क्या स्थिति होगी? समाधि में अब वो आरूढ़ हो रहा है। उसके बाद आते हैं छठे नंबर पर, पदार्थ भावना। हर में यही कहा गया, ऊपर के पांचों की सिद्धि हो गई, पदार्थ भावना की भी सिद्धि हो गई, तो स्वाभाविक अभ्यास से उसके बाद भी स्वाभाविक अभ्यास चलता जा रहा है। अब उस ज्ञानी का अंतःकरण क्या था? समाधि में था। अब उस अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अब जो सूक्ष्म रूप में कहीं जरा सा भी था वो भी खत्म हो गया। जैसे हम लोगों ने पातंजलि योग दर्शन में पढ़ा था, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे 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 पहले अच्छी बुरी चीजों को खत्म किया, फिर अच्छी चीजें बची, अच्छी चीजों के संस्कार थे उसका भी बाद में नाश किया। उसी तरह से पदार्थ भावना में कहते हैं अगर और लंबे समय तक करेंगे तो मान लीजिए 5 साल में आपकी वृत्तियां नहीं भाग रही, लेकिन छठे साल में कुछ सेकंड के लिए आपकी वृत्तियां भाग गई, इधर उधर हुई, फिर आपने दबाया, ये 5वें नंबर तक की स्थिति हुई कि समाधि में, लेकिन कई बार समाधि से थोड़ा सा वृत्ति इधर उधर हो गई। कहते अब छठे नंबर में पदार्थ भावना में कि आपके अंतःकरण में सब जो संसार के पदार्थ हैं उसका अत्यंत ही अभाव हो जाता है। अब न बाहर के न भीतर के किसी पदार्थ का भान नहीं रहता। ऊपर तक वृत्तियां कंट्रोल में कर लिया लेकिन पदार्थ का भान था, इसका मतलब तभी छठे नंबर में कहा गया है कि पदार्थ भावना, मतलब नाम ही है पदार्थ भावना, कि किसी भी पदार्थ का अंदर बाहर किसी भी पदार्थ का भान तक नहीं रहता। वो पदार्थ में आसक्ति तो छोड़ दें, पदार्थ है या नहीं है इसका भी भान नहीं रह जाता है। तब कहा गया चिरकाल तक, बहुत लंबे समय, चिरकाल मतलब बहुत ही लंबे समय तक, इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। चिरकाल काल तक प्रेरणा के बाद भी अगर कोई आपको चिरकाल तक प्रेरणा दे किसी वस्तु के बारे में, लो समोसा खा लो, समोसा खा लो, समोसा खा लो, आपका तो है ही नहीं ध्यान कहीं, के बाद भी कभी किसी पदार्थ का भान होता है, यानी कि थोड़ी सी स्थिति बची हुई चिरकाल तक, यानी कि अभी है। पदार्थ भावना में ये कहा गया चिरकाल तक प्रेरणा के बाद भी कभी किसी पदार्थ का भान होता है। हो सकता है 100 साल तक, 200 साल तक। अब चिरकाल से तो अब लोग ऋषि मुनि के संदर्भ में ही जानते हैं कि ऋषि मुनि जब समाधि में जाते हैं पता नहीं कितने समय तक समाधि में रहते हैं, तो चिरकाल कहा गया है। तब हो सकता है कभी किसी पदार्थ का भान हो जाए। या छठी भूमिका पदार्थ भावना है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। 7वां है तुर्यगा अवस्था, कि छठों की सिद्धि हो जाने पर अब दूसरों का प्रयत्न पूर्वक प्रेरणा के बाद भी, ऊपर कहा गया ना कि चिरकाल के बीच में भी कोई प्रेरणा कोई देने लग जाए किसी पदार्थ का, तो हो सकता है कभी भान हो जाए। अब कहते हैं जब छहों की सिद्धि हो जाएगी तो कोई आपको प्रयत्न पूर्वक भी आपको प्रेरणा दे संसार के किसी वस्तु के बारे में, तो भी सत्ता की स्फूर्ति नहीं होती है, उपलब्धि नहीं होती है उस पदार्थ के प्रति। वो आत्म भाव में ही स्वाभाविक निष्ठा रहती है। वही अंतःकरण की तुर्यगा भूमि है। इसमें तो था कि चिरकाल में एक बार कभी आ सकता है, गुंजाइश बची हुई है, तुर्यगा में कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। उसके बाद इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आइए एक बार रिया जी, आपने हैंड रेज किया था, उस दौरान आपसे नहीं पूछा, आप बताइए सातों ज्ञान की 7 भूमिकाओं का जरा ऊपर से सीक्वेंस से बता दीजिए। जी सर, पहला आएगा सुबेक्षा, दूसरा विचारणा, तीसरा तनुमानसा, चौथा सत्वापत्ति, पांचवा असंशक्ति, छठवां होगा पदार्थ भावना, सातवां तुर्यगा। तुर्यगा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कहते हैं उसके बाद यह तुर्यगा अवस्था, यानी तुर्यगा अवस्था में जब हम पहुंच गए, बहुत बढ़िया, अभी पूछता हूं, तुर्यगा अवस्था भी जीवन मुक्त पुरुषों में भी शरीर में रहते हुए विद्यमान रहती है। देह का अंत होने पर विदेह मुक्ति का विषय साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म है। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होता है, सिर्फ देह यात्रा के लिए छठी भूमिका में कुछ कार्य करते हैं। ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती हैं। यहाँ और चीजें क्लियर कर दी गई हैं।
अब देखिए दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, सिद्धार्थ जी पूछ रहा हूँ, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमिकाओं का सही क्रम बताएं। ए में दिया सत्वापत्ति, फिर बी में तनुवांसा, सी में शुभेच्छा, डी में विचारना, ई में असंशक्ति। तो इसको बिना नीचे देखे हुए बताइए सिद्धार्थ जी, आप बताइए, उसके बाद बानी जी आप तैयार रहिए कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। एक नया ऑप्शन बनाइए। सिद्धार्थ जी बताइए। सर पहले आएगा शुभेच्छा, ठीक है, फिर विचारना, ठीक है, डी, तनुमानसा, बी, सी डी बी, ठीक है, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यता। हाँ तो इसमें 5 ही है, इसमें 5 ही दिया हुआ है, तो आपका हो गया शुभेच्छा सी, विचारना डी, तनुमानसा बी। तो सी डी बी तक आइए, सी डी बी पहले देख लीजिए। सी डी बी किसी में एक ही में सी से शुरू हुआ है, कितना आसान सा ऑप्शन दिया हुआ था, सी डी बी ए ई, बहुत ही आसान ऑप्शन दिया हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पलट करके और भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखिए जून 2023 में क्या पूछा गया था और अभी यानी क्वेश्चन किस तरह से पलट के पूछा जाता है। योग वाशिष्ठ के अनुसार सप्त ज्ञान की भूमियों का 2 से 6 तक के क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है। तो 2 से 6 तक में अब एक ऊपर से हटा दिया, लास्ट वाला हटा दिया, तो 5 दिया हुआ है 7 में से। तो पहला कौन सा है जो उसको हटा दिया गया, शुभेच्छा, शुभेच्छा यहाँ हटा दिया गया। तो उसके बाद से बता दीजिए कौन सा होगा। रिया जी आप बता दीजिए, या बानी जी आपने माइक खोल दिया था ना, आपका हो गया, और किन का बचा है रुकिए मैं पूछता हूँ। रुचि जी बताइए। रुचि जी बताइए। यस सर। हाँ सर पहला होगा विचारना, फिर होगा तनुमानसा, फिर होगा सत्वापति, फिर असंशक्ति, 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 फिर पदार्था भावनी। ठीक है, पदार्थ भावनी हुआ। तो देखिए हमने कहा कि पहला हटा दिया, 7वां हटा दिया, उसके बाद क्या था, शुभेच्छा के बाद विचारना, विचारना के बाद था तनुवांसा। ए और ई 2 में ही आपका आंसर बन जा रहा है, ए और ई यहीं से। एग्जाम में तो कई बार 2 भी आता है, तो उससे भी एग्जाम का आंसर तैयार हो जाता है। क्या है, विचारना और तनुमानसा ले लिया आपने, ए और ई। तो उसके बाद क्या आ गया, सत्वापत्ति, असंशक्ति और पदार्थ भावना या पदार्थ भावना। तो दूसरा आंसर आ गया। बहुत सारे लोगों ने मैसेज में सही लिखा हुआ है, रिया जी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता। अब आपने पैटर्न देख लिया किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर सातों क्रम से याद है तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है गलत होने की। अब इसके बाद जो चौथा स्थिति प्रकरण है, चौथा प्रकरण योग वाशिष्ठ का, स्थिति प्रकरण में ज्ञान की जो सप्त भूमियां हैं उसी का वर्णन और आगे किया गया और विस्तार से उसको बताया गया है। तो स्थिति प्रकरण में ज्ञान की 7 भूमियों की और विस्तृत व्याख्या है। जीव की 3 अवस्थाएं उसी में आगे बताई गई हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये सब है। तो इसको छोड़ दिया हमने। उसके बाद हम 5वें प्रकरण में पहुंचते हैं, उपसम प्रकरण। इसमें क्या क्या है, तो इसमें कहा गया मन का स्वरूप कैसा होता है, चित्त का नाश कैसे होता है, इसकी चर्चा है। और साथ ही प्राणायाम के बारे में बताया गया है। श्री राम जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि नाड़ी रूपी छिद्रों में, जो नाड़ियां हैं, नाड़ी रूपी जो छिद्र हैं, उसमें निरंतर गमन करने वाली प्राण आदि वायुओं का स्पंदन कैसे रोका जा सकता है। तो स्पंदन से संबंधित सवाल आ जाता है। स्पंदन वाला एक क्वेश्चन आया भी था, उसको मैंने अभी लास्ट में लिखा हुआ, वो उस वहां देख लेंगे। पहले ये प्राणायाम वाला देख लेते हैं। और इसी में प्राण आदि वायुओं का स्पंदन कैसे रोका जा सकता है, रामचंद्र जी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, शास्त्रों के अध्ययन से, यानी शास्त्र का अध्ययन जरूरी है, सत्पुरुषों के संग से,
शास्त्र का अध्ययन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सत्पुरुषों का संग भी जरूरी है, वैराग अभ्यास भी जरूरी है। वैराग अभ्यास से सांसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव समझ लेने पर, चिरकाल तक अपने इष्ट में ध्यान लगाने से, उसके बाद कहते हैं जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, परमात्म स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तब क्या होगा, प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। तब प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। क्या? शास्त्रों के अध्ययन से, सत्पुरुषों के संग से, अभ्यास वैराग्य से, ये चीजें कही गई हैं। उसके बाद कहा गया है, साथ ही रेचक, पूरक और कुंभक आदि के दृढ़ अभ्यास से और ध्यान योग से भी प्राणवायु निरुद्ध हो जाता है। फिर वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, ओंकार का उच्चारण और ओंकार अर्थ का चिंतन करने से, बाह्य विषयों के ज्ञान का अभाव हो जाने पर प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। और भी चीजें बता रहे, प्राणवायु का स्पंदन ऊपर जो कहा गया, उसके अलावे रेचक, पूरक, कुंभक से भी प्राणवायु का स्पंदन रुकता है। और प्राणवायु का स्पंदन किससे रुकता है? ओंकार के उच्चारण से, ओंकार के अर्थ के चिंतन से। और यहाँ पर अगर इसको हम पातंजल योग दर्शन से जोड़े तो वहां एक योग सूत्र में मंत्र है, तज्जपस तदर्थ भावनम, याद है? तज्जपस तदर्थ भावनम। तो वो कहा गया था कब, जब ईश्वर की चर्चा की जा रही है योग दर्शन में, तो ईश्वर की चर्चा के बाद कहा गया है कि उस ईश्वर, वो ईश्वर तो पहले कैसे होते हैं ये बता दिया गया। ईश्वर का नाम क्या है? प्रणव है। अब ईश्वर का नाम भी जान गए, उनकी विशेषता भी जान गए, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अब उनका ध्यान कैसे करें, तो कहा गया तद जपस तदर्थ भावनम, उनका जाप करना है उनके अर्थ को समझते हुए और पूरी भावना के साथ। तो यहाँ कहते हैं वशिष्ठ मुनि योग वाशिष्ठ में कि ओंकार का उच्चारण करना है, यानी जप करना है, उनके अर्थ को समझते हुए, चिंतन करते हुए। तो देखिए तीनों चीजें आ गई। आपको लगता है कि ये चीजें वहां से हूबहू मैच कर रही हैं? कहते हैं अगर ऐसा करते हैं तो बाह्य विषयों के ज्ञान का अभाव हो जाता है, यानी इंद्रियां बाहरी विषयों में नहीं जाती हैं, और फिर क्या होता है, प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। उसके बाद एक एक करके बता रहे हैं, जैसे पातंजल योग दर्शन में प्राणायाम के भेद बताए गए, यहाँ पर देखिए कैसे हैं। कहा गया, कहते हैं रेचक प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास करने से प्राणवायु के बाह्य आकाश में स्थित हो जाने पर नासिका के छिद्रों को जब प्राणवायु स्पर्श नहीं करती है तब कुंभक माना जाता है। यही बाह्य कुंभक है। यानी रेचक करने के बाद, रेचक भी कब, जब दृढ़ हो जाए रेचक, बार बार रेचक का अभ्यास करने से, यानी श्वास को बाहर निकाल कर रोकने से, और जब रोक करके आप रख पाए तो उसको कहा गया, यानी पहला प्राणायाम जो बताया गया प्राणायाम में कहते हैं बाह्य कुंभक प्राणायाम बताया गया। दूसरा कहा गया है पूरक का दृढ़ अभ्यास करते करते, यानी कि पूरक मतलब श्वास लेना, इनहेलेशन की बात हो रही है, उसका भी दृढ़ अभ्यास की बात कर रही, सिंपल नहीं, दृढ़ अभ्यास, लगातार अभ्यास करते करते। क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी, पर्वत पर मेघों की तरह हृदय में प्राणों के स्थित हो जाने पर, पर्वत पर जैसे मेघ स्थित होता है वैसे हृदय में प्राण स्थित हो जाने पर जब प्राणों का संचार शांत हो जाता है तब प्राण स्पंदन रुक जाता है। इसी को आभ्यंतर कुंभक कहा गया है, यानी अंदर प्राणवायु को स्थिर करने की बात है। और हम लोग जो करते हैं उस परिभाषा में तो कहीं टिकता नहीं। हम सोचते हैं अंदर ले लिया, चाहे दोनों से, चाहे एक से, और 10-20 सेकंड या 1-1.5 मिनट रोक लिया तो ये मान लिया है, तो नहीं, ये तो नहीं माना जाएगा फिर, क्योंकि दृढ़ अभ्यास की बात की जा रही है। कहते हैं जैसे मेघ पर्वत पे साथ नहीं छोड़ता, स्थिर हो जाता है, वैसे हृदय में प्राणवायु स्थित हो जाएगा तो भी, तभी जाकर के प्राणवायु का स्पंदन रुकेगा। तो उस अवस्था की बात की जा रही। उसके बाद तीसरे में कहते हैं कुंभ की तरह, कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ की तरह कुंभक प्राणायाम के
अनंत काल तक स्थिर हो जाने पर, अनंत काल तक स्थिरता की बात कर, कुंभ की तरह कुंभक प्राणायाम के अनंत काल तक स्थिर हो जाने पर और अभ्यास से प्राण का निश्चल स्तंभन हो जाने पर प्राणवायु के स्पंदन का निरोध हो जाता है। इसी को स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। कुंभक भी कितनी देर तक, अनंत काल तक स्थिर हो जाने की बात कही गई है। इसको स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहा गया है। तो एक हो गया बाह्य प्राणायाम, एक हो गया आंतरिक, तीसरा हो गया स्तंभ वृत्ति। और चौथे में कहा गया है कि जिह्वा के द्वारा तालु के मध्य भाग में रहने वाली जो घंटिका है, जो छोटी जिह्वा की, इसको कहते हैं घंटिका को प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से, प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से जब प्राण ऊर्ध्व रंध्र में प्रविष्ट हो जाता है, जब प्राण ऊर्ध्व रंध्र में प्रविष्ट हो जाता है, तब प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। तभी संकल्प विकल्पों से रहित होने पर कोई भी नाम रूप भी नहीं रह जाता है। तब अत्यंत सूक्ष्म आकाश रूप परमात्मा के ध्यान से बाह्य अभ्यंतर सारे विषयों के विलीन हो, प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। तो इसको योग दर्शन में क्या कहा गया है? बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। चतुर्था कहा गया था ना, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। अब उसकी देखिए कितनी सुंदर व्याख्या, उस यानी कि पातंजलि योग दर्शन के जो चौथे प्राणायाम है उसकी पूरी व्याख्या कितनी सुंदर यहाँ कर दी गई। जिह्वा के द्वारा तालु के मध्य भाग में रहने वाली घंटिका को प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से जब प्राण ऊर्ध्व रंध्र में प्रविष्ट हो जाता है, ऊर्ध्व रंध्र, ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाला, रंध्र मतलब गुफा, उस गुफा में प्रविष्ट हो जाता है जो ऊपर की तरफ है, तब प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। सभी संकल्प विकल्पों से रहित होने पर कोई भी नाम रूप नहीं रहता है, फिर विषयाक्षेपी हो जाता है। तब अत्यंत सूक्ष्म आकाश रूप परमात्मा के ध्यान से, यानी ध्यान परमात्मा में लगा दीजिए, उसको कहा गया बाह्य अभ्यंतर सभी विषयों के विलीन हो जाने पर तब जो स्थिति होती है प्राण वायु का, वो क्या होता है? स्पंदन रहित हो जाता है, स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। उपसम प्रकरण हम लोग चल रहा है, इसमें ओंकार के 4 मात्राओं का जिक्र किया गया। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ओंकार की 4 मात्राओं के बारे में कहा गया, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। क्या है? अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त पुरुषों की चर्चा भी इसी प्रकरण में है। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त क्या होता है उसकी पूरी चर्चा बताई गई है। अब यहां पर आते हैं चित्त के कारण। कहा ये चित्त के, ये 2 चित्त के कारण बताए गए। कौन सा? वासना और प्राण स्पंद। इनमें से किसी एक का लय हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता है। चित्त की चंचलता का कारण क्या कहा गया? वासना और प्राण स्पंद। किसी एक को अगर हमने पकड़ लिया, एक पर कंट्रोल कर लिया, तो दोनों कंट्रोल में आ जाएगा और उससे क्या होगा? चित्त की चंचलता का नाश हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, किस उपनिषद में कहा गया था, किस शास्त्र में आप लोगों ने पढ़ा इससे पहले चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए हैं? किन्हीं को याद है तो बताइए, नहीं तो पता करके ग्रुप में मैसेज भेजिएगा। ठीक है, आइए ग्रुप में ही मैसेज भेजिएगा, समय ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन ये आपके लिए रहा, टास्क रहा, होमवर्क। क्या कहीं ऐसा कहा गया है क्या? तो वासना और प्राण स्पंद कहा गया है। उसके बाद चित्त पर विजय प्राप्त करने के दृढ़ उपाय में क्या कहा गया है? अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सर्वथा परित्याग, प्राण स्पंदन का निरोध। इन 4 उपायों से चित्त पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। पहले तो चित्त की चंचलता के 2 कारण बता दिए आपके, एक वासना और एक प्राण स्पंदन। उसके बाद उस पर विजय प्राप्त करने के 4 उपाय बता दिए। आध्यात्म विद्या की प्राप्ति,
साधु संगति कीजिए, वासना का सर्वथा परित्याग करना है, और प्राण स्पंदन के जो निरोध उतने ऊपर बताए गए हैं उपाय, प्राण स्पंदन का निरोध कीजिए। इन चारों सर योग उपायों को कुंडली, योग कुंडली में है। हाँ जी योग कुंडली में। ठीक है, कंपैरिजन करके एक पेज पर बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। बिल्कुल समझिए। तो इन चार उपाय से चित्त पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग 5 प्रकरण तक आ गए। छठा प्रकरण हमारा है निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण में जो इंपॉर्टेंट है वो आधि व्याधि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित सवाल आता है। और क्या चीज है निर्वाण प्रकरण में? वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को आगे जो महाभारत की कथा होने वाली है, द्वापर युग आने वाला, उस द्वापर युग में क्या क्या होने वाला है उन लोगों ने पहले ही देख लिया था। तो उसमें श्री कृष्ण भगवान और पांडव कौरव की जो कहानी है, पूरी कहानी योग वासिष्ठ में बता दी गई है पहले ही। और उसके साथ प्राणायाम की और चर्चा की गई है, पूरक कुंभक रेचक के बारे में भी और चर्चा कहा गया है, कुंडलिनी जागरण की के बारे में बताया गया है, और भगवान शिव से वशिष्ठ मुनि की मुलाकात होती है, भगवान शिव से उनकी क्या चर्चा हो रही, क्या संवाद हो रहा है, इसकी चर्चा भी निर्वाण प्रकरण में है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमने कहा वो है आधि व्याधि की अवधारणा। इसी प्रकरण में परमात्मा के 3 नाम बताए गए हैं, जो कि भगवत गीता में भी कहा गया है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये 3 नाम परमात्मा के बताए गए। एक नाम ओम है, दूसरा नाम तत् है, तीसरा नाम सत है। ओम तत्सत हम लोग कहते हैं ना, ओम तत्सत मंत्र में आता है। मेन जो हमारा आदि व्याधि की अवधारणा, उस पर पहुंचते हैं। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं अपने गुरु से, गुरुदेव हे मुनीश्वर, इस शरीर में आदि और व्याधि किससे उत्पन्न होता है, और इसको खत्म करने का, विनष्ट करने का क्या उपाय है, या मुझको समझा कर कहिए। तो आदि हुआ मानसिक व्याधि हुआ, शारीरिक तो वशिष्ठ मुनि यानी गुरुदेव कहते हैं, हे श्री राम, ये आदि और व्याधि दोनों दुख के कारण हैं। उन्होंने कहा विस्तार से समझाइए, समझा रहे हैं। कहते हैं ये दोनों दुख के कारण हैं। औषधि आदि के द्वारा इनकी कुछ समय के लिए निवृत्ति हो जाती है, यानी कि आदि और व्याधि आया तो आजकल तो मानसिक बीमारी भी हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवाई देती, ठीक हो जाता है। शारीरिक बीमारी हुई, कुछ दवाई दिया यानी औषधि दिया तो ठीक हो गया। कहते हैं कुछ समय के लिए तो इसकी निवृत्ति हो जाती है, और जब निवृत्ति होती है तो हमें सुख प्राप्त होता है। लेकिन ज्ञान रूपी औषधि यानी ज्ञान के द्वारा जब इसका समूल नाश किया जाता है, किसका? आदि और व्याधि का, तब क्या होता है? ज्ञान के द्वारा क्या होता है? कहते हैं आदि और व्याधि का समूल नाश हो जाता है। तब कौन सी स्थिति प्राप्त होती है? तब जो स्थिति बनती है वही मोक्ष की स्थिति कही गई है, वही मोक्ष कहलाता है। कई बार आदि से व्याधि उत्पन्न होती है, तो कई बार व्याधि से आदि उत्पन्न होती है। कभी आदि व्याधि दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि कई बार मानसिक से शारीरिक रोग हो जाता है, मानसिक ज्यादा सोचेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, और कई बार शरीर में कोई कष्ट हुआ तो मन जो है दुखी हो जाता है, मानसिक कष्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि मानसिक शारीरिक दोनों कष्ट एक साथ आ जाता है, कष्ट आता है। तो औषधि से दूर करेंगे कि ज्ञान से दूर करेंगे, उपाय बता दिया गया ऊपर। कहते हैं गुरु, हे राम, शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं, और वासना में मानसिक दुख को आदि कहते हैं। यानी मानसिक दुख हो गया आदि, शारीरिक दुख हो गया व्याधि, और अज्ञान ही इन दोनों का मूल कारण है। यानी कहते हैं शारीरिक और मानसिक जो दुख है, दोनों का कारण क्या है? कहते हैं अज्ञान ही कारण है। अज्ञान को हटाने के लिए क्या जरूरी है? तो यथार्थ ज्ञान। अगर यथार्थ ज्ञान हो गया तो इनका अवश्य विनाश हो जाता है। किसका? आदि और व्याधि का। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, आदि कैसे उत्पन्न होता है, व्याधि कैसे उत्पन्न होता है। एक ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आता है। कहते हैं यथार्थ ज्ञान के अभाव में, यानी अज्ञान, यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है तो क्या है? अज्ञान है। कहते हैं यथार्थ ज्ञान के अभाव से, इंद्रिय निग्रह के अभाव से,
इंद्रिय 10 चीजों में भाग रही हैं, तो इंद्रिय चंचल है, उसका निग्रह नहीं हुआ। इंद्रिय निग्रह के अभाव से, यानी इंद्रियों की चंचलता से, राग द्वेष में फंस जाने से, और ये प्राप्त हो गया, वो प्राप्त होना शेष रह गया, इस तरह के विचार करने से, इस तरह की चिंता करने से आधि उत्पन्न होती है, यानी मानसिक रोग के बता दिए। यथार्थ ज्ञान का अभाव है तो मानसिक रोग, इंद्रिय जो है बहुत चंचल है तो मानसिक रोग होगा, राग द्वेष में फंस गए तो बहुत मानसिक कष्ट होगा, आधी आएगी। ये प्राप्त हो गया, वो रहना शेष हो गया, वो तो प्राप्त कर ही नहीं पाए, नेट निकल गया, जीआरएफ तो हुआ ही नहीं, चिंता में बैठ गए, आधी उत्पन्न हो गई। चिंता मत कीजिए, कोशिश कीजिए खुशी खुशी। व्याधि के बारे में क्या कहा गया? प्रबल इच्छा के पुनः स्फुरित होने से, किसी चीज की इच्छा, प्रबल इच्छा जो है बार बार जो है उठ रही है, और वो मूर्खतापूर्ण तरीके से, मूर्खता से, कि कैसे प्राप्त करना है कैसे नहीं करना, उसके लिए जो सही तरीका, शास्त्रगत तरीका, उसको ना करके मूर्खतापूर्ण तरीका कर रहे हैं। चित्त हमारे कंट्रोल में नहीं है, चित्त को ना जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से, यानी गलत भोजन करने से, शमशान आदि जो निकृष्ट स्थान है उसमें निवास करने से, लिखा हुआ है साफ साफ, शमशान आदि निकृष्ट स्थान में निवास करने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो व्याधि के कारण ये बता दिए गए। और व्याधि कैसे, व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट, और कैसे उत्पन्न होता है? कहते आधी रात में और प्रदोष काल में भोजन करने से, इसीलिए कहते हैं आधी रात में भोजन नहीं करने चाहिए, प्रदोष काल में भोजन नहीं करने चाहिए। मैथुन आदि व्यवहार करने से, दोनों चीजें हैं, दुष्कर्म से, दुर्जनों की संगति से, विष सर्प व्याघ्र और चोर आदि का मन में डर होने से, अगर सांप का डर है, विष का डर है, बाघ का डर है, चोर का डर है, तो इससे भी कहा गया क्या चीज होगा? व्याधि होगा। अब यहाँ पर हम ये ना सोचने कि इससे आधि की बात की जा रही है, यहाँ व्याधि की बात की जा रही है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि विष सर्प व्याघ्र चोर आदि का मन में डर होगा तो कहीं आधि तो नहीं होगा, नहीं, यहाँ व्याधि के लिए कहा गया। कहते हैं उसके बाद अज्ञान का क्षय होगा, तो क्या होगा? आदि व्याधि दोनों नष्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन भी अभी दिखाता हूं कैसे पूछा गया था, तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे मुनिवर, आधि से व्याधि कैसे उत्पन्न होती है? ऊपर में कहा ना गुरुजी ने, आधि से व्याधि, व्याधि से आधि उत्पन्न होती। कहते हैं आधि से व्याधि कैसे उत्पन्न होती, बताइए, मानसिक से शारीरिक कष्ट कैसे हो जाता है? तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, चित्त के व्याकुल होने पर, जब चित्त हमारा व्याकुल होता है, शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है, तब मनुष्य कुमार्ग पर चलता है, गलत रास्ते पर चलता है। प्राणवायु विषम बहने लगती है, सम स्थिति में नहीं रहती है, अनियंत्रित हो जाती है, अनियमित हो जाती। विषम मतलब प्राणवायु, श्वास जो है अनियमित हो जाती। कफ पित्त से नारियां विषम हो जाती हैं, यानी नारियों में भी त्रिदोष उत्पन्न हो जाता है। प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ जाता है। प्राणवायु विषम हो ही रही, उसके बाद कहते हैं प्राणवायु विषम तो हो गई, विषम मतलब ज्यादा आप सोचेंगे तो राइट नोस्ट्रल ज्यादा चलने लगेगा, जबकि चलना चाहिए दोनों समय समय पर, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ जाता है, खाना फिर नहीं पचता है, कुजीर्ण अजीर्ण हो जाता है और दोष उत्पन्न होता है। इस तरह आधि से व्याधि उत्पन्न। इतनी सुंदर व्याख्या की गई है कि मानसिक से शारीरिक रोग कैसे आता है, इसका एक अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया दिखाता। कहते और आधि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती है। अगर आधि का अभाव हो जाए, मानसिक कष्ट का अभाव हो जाए, तो शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, योग वशिष्ठ के अनुसार अजीर्णत्वम का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा? अजीर्ण की बात कही गई, नियमित श्वसन एवं उत्तम पाचन, ये तो नहीं होगा, अजीर्ण हो रहा है। नियमित श्वसन उत्तम पाचन हो गया तो अजीर्ण कहाँ हुआ? अपाचन एवं अल्प श्वसन, ये भी नहीं कहा गया ऊपर। अति पाचन एवं अति श्वसन, ये भी नहीं कहा गया। अशुद्ध पाचन जरूर कहा गया। अपाचन के साथ अगर अनियमित श्वसन होता तो एक बार को मान लेते। अशुद्ध पाचन यानी पाचन प्रक्रिया खराब हो जाती है। अनियमित श्वसन कहा गया है, कहते हैं ना श्वसन का क्रम प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ता है।
प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ जाता है। तो अशुद्ध श्वसन और अनियमित श्वसन दोनों हो गया। हाँ बताइए रिया जी। सर यहाँ पे अपाचन और अशुद्ध पाचन इन दोनों का मतलब सेम ही मीनिंग लग रहा है ना? हाँ सेम ही है, लेकिन इसमें अति श्वसन नहीं है तो वो गुच्छा आपका काम का नहीं रहा। वही इसलिए हमने कहा अति पाचन के साथ अगर अनियमित श्वसन रहता तो शायद ठीक रहता। सर नहीं, अपाचन और अति अति पाचन वाला नहीं, अति पाचन तो हो गया बहुत जल्दी जल्दी खाना पचना, माफी चाहूंगा। अपाचन वाला आप नहीं कह रहे हो सर, ना, अपाचन और हाँ अपाचन अपाचन और अशुद्ध पाचन दोनों सेम लग रहे हैं ना सर? हाँ अपाचन और शुद्ध पाचन दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ अल्प श्वसन कहा गया ना यहाँ पर, जबकि उसमें एग्जैक्ट जो है वो अनियमित श्वसन सटीक बैठ रहा है हमारे लिए, है ना? कंफर्म हुआ रिया जी? जी सर, जी सर। हाँ वहाँ पे अनियम, तो लिखा भी है ना कि नाड़ियां विषम बहने लगती है इसलिए। हाँ तो इसीलिए। अब आगे कहा गया किन मंत्रों से व्याधियों का नाश होता है। व्याधियों के नाश के लिए मंत्र है, अब कल से जाप शुरू कर दीजिएगा। वायु अग्नि पृथ्वी जल आदि के बीज रूप जो है यम रम लम वम, ये जो मंत्र हैं चक्रों के मंत्र, आदि मंत्रों के वर्ण भी अन्य रसों का पाचन कर व्यवस्था को ठीक कर देते हैं। अब देखिए शारीरिक यानी कि व्याधियों का नाश, शारीरिक कष्ट के लिए जो आपके चक्रों के मंत्र हैं वो मंत्र भी अन्न के रसों का पाचन व्यवस्था को ठीक कर देता है, ऐसा योग वासिष्ठ में कहा गया है। नोट कर लीजिएगा। अज्ञान से आधि और व्याधि की उत्पत्ति होती है, तत्व ज्ञान हो जाने पर आधि और व्याधि खत्म हो जाता है। आगे योगी के योग की 7 भूमिकाओं की चर्चा है, इसको आज 5 मिनट और लेकर के खत्म ही कर लेते हैं। योगी के योग की 7 भूमिकाएं, पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं भूमिका। योगी के योग की 7 भूमिकाएं कौन सी बताई गई हैं? कहते हैं पहली भूमिका श्रवण है, दूसरी भूमिका मनन है, तीसरी भूमिका निदिध्यासन है और चौथी भूमिका विलापनी है। तो श्रवण मनन निदिध्यासन तो याद रहेगा, योगी के योग की 7 भूमिकाओं में 3 तो ये हो गया, चौथी भूमिका विलापनी कहा गया है, 5वीं भूमिका को अर्ध सुसुप्त कहा गया है, आधे सोए या जागे के सदृश यानी विशुद्ध चिन्ह में आनंद स्वरूप की प्राप्ति, अर्ध सुसुप्ति। छठी अवस्था को कहा गया तुर्यावस्था यानी कि ब्रह्म विद्वरीयान, ये शब्द इस्तेमाल किया गया, ब्रह्म विद्वरीयान। योगी को संसार की प्रतीति नहीं होती है तुर्यावस्था में, छठी अवस्था में। और 7वीं जो भूमिका है वो तुर्यातीत वाली अवस्था है, इसमें क्या होता है विदेह मुक्ति स्वरूप सप्तम अवस्था होती है, यानी विदेह मुक्ति हो जाती है। इसमें स्थित योगी को ब्रह्म विद वरिष्ठ कहा जाता है। इसमें क्या कहा था, ब्रह्म विद वरीयमान कहा जाता है, ब्रह्म विद वरीयमान, और इसको ब्रह्म विद वरिष्ठ कहते हैं। परम मुक्ति रूप अवस्था है ये। कौन सी? 7वीं अवस्था, इसको तुर्यातीत कहा जाता है। तो योगी के योग की 7 अवस्थाएं एक बार फिर से, श्रवण मनन निदिध्यासन, विलापनी, अर्ध सुसुप्ति, तुर्यावस्था और तुर्यातीत अवस्था हुआ। इसी को 5 भागों में बांटा गया, इसी 7 को, जागृत, स्वप्न, अर्ध सुसुप्ति, तुर्या और तुर्यातीत में। कैसे? इसी 5 को, जो 7 ऊपर अवस्था पढ़ा हमने, इसी को 5 अवस्था में बांट दिया। क्या किया? श्रवण मनन निदिध्यासन को पहली अवस्था कह दिया गया, उसको जागृत अवस्था में डाला गया, और स्वप्न अवस्था हो गया आपका विलापनी अवस्था, अर्ध सुसुप्ति अवस्था हो गया, 5वीं भूमिका अर्ध सुसुप्ति अवस्था हो गया, आधे सोए आधे जागे वाला, और छठी अवस्था जो तुर्य अवस्था है उसको ब्रह्म विद वरीयमान कहा गया है। ये ध्यान रहे, ब्रह्म विद वरीयमान, ये छठी अवस्था तुर्य। और तुर्यातीत ब्रह्म विद वरिष्ठ, ब्रह्म विद वरिष्ठ कहा गया है। 5 उसकी को 7 को 5 में कर दिया तो 1 में 3 को कर दिया गया, तो उसी की अवस्था को अलग कर दिया। विदेह मुक्ति स्वरूप अवस्था ही सप्तम भूमिका है, यानी सबसे ऊंची अवस्था क्या हुआ? विदेह मुक्त रूप अवस्था हुआ। इसी को परम मुक्ति रूप अवस्था भी कहा गया है। यह अवस्था मन और वाणी से परे होता है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, न मन से न, वहां मन और वाणी दोनों ही
नहीं रहता है। अब एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ललिता जी, फिर देखते हैं। निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में महादेव जी ने वशिष्ठ जी को ज्ञान दिया था। ये हम लोगों ने ऊपर बस ऐसे मोटा मोटा देखा था। निर्वाण प्रकरण में 2 है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध, 2 भाग में छठा वाला प्रकरण बटा हुआ है। तो पूर्वार्ध में 29वें से 43वें सर्ग तक में महादेव जी ने वशिष्ठ मुनि को ज्ञान दिया था। वहीं निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को शिव और शक्ति के स्वरूप के बारे में बताया था कि शिव और शक्ति का यथार्थ स्वरूप क्या है। ये चीज गुरुजी बता रहे हैं भगवान रामचंद्र जी को सर्ग 84-85 में। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया था, क्वेश्चन आया था, योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप की विवेचना की गई है। कई बार गलती ये हो जाती है, हम पूर्वार्ध मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान शिव ने ज्ञान दिया था वशिष्ठ मुनि को, लेकिन इसका सही आंसर है निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में, क्योंकि उत्तरार्ध में शिव शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन वशिष्ठ मुनि किन के लिए करते हैं, भगवान रामचंद्र जी के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से। उसके बाद योग मार्ग के 5 विघ्न बताए गए हैं, इच्छा, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा। योग मार्ग में जब आप योग की उपासना करेंगे तो 5 विघ्न उत्पन्न होगा। इच्छा हो ऐसे भागती रहेंगे, क्रोध आएगा, लोभ भी होगा, भय और निद्रा भी। तो लोग जैसे अगर आपने योग शुरू कर दिया ना, तो अगर आपको थोड़ा सा क्रोध आ जाए ना, तो लोग तुरंत टोंट मारते हैं, काय के लिए योग करते, योग करता है, हो गया तुम्हारा योग तो बस ऐसे ही है, आधा अधूरा है। योग करने वाला उसको तो बहुत गुस्सा आता है, किस बात का योगी है वो योग कर, अरे योगी नहीं, तो योग साधक, साधना कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये क्या है, विघ्न है, इसको हमें दूर करना है 5 चीजों को। योग के 8 प्रकार बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पातंजलि योग दर्शन की तरह ही अलग अलग प्रकरण में 8 अंगों का जिक्र किया गया है। उपसम प्रकरण में वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, योगी लोग चित्त की शांति के लिए योग शास्त्र में जो बताए गए हैं प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान रूप योग की युक्तियों के द्वारा प्राण का निरोध करते हैं। वही यम नियम की चर्चा की गई है। आसन के बारे में मोटा मोटा जल्दी जल्दी जो शॉर्ट वाला है वो निकाल लिया है। आसन के बारे में कहा गया है, स्वस्तिक और पद्मासन का जिक्र है। जब आसन की चर्चा है तो वहां 2 आसन का जिक्र आया है, स्वस्तिक आसन और पद्मासन का। वशिष्ठ जी का ज्ञान सुन श्री रामचंद्र जी को उसके बाद समाधि लग जाती है, यानी कि जब इतना ज्ञान हुआ, उनको तो पहले से ज्ञान था, तो थे ही नारायण के स्वरूप, और जो सब वशिष्ठ जी ने इतना ज्ञान दिया तो वो एकदम समाधि अवस्था में चले गए। अब चूंकि विश्वामित्र जी वहां बैठे हुए, उनको रामचंद्र जी को ले जाना है अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। फिर विश्वामित्र जी ने उनसे आग्रह किया, हे रामचंद्र जी, आप अपने समाधि को त्यागिए, आ जाइए वास्तविक स्वरूप जो मनुष्य वाले स्वरूप में, और पुरुषार्थ के लिए तैयार हो जाइए। जब उन्होंने आग्रह किया तो फिर रामचंद्र जी समाधि से उठ गए, और समाधि से उठ करके फिर विश्वामित्र जी के साथ गए। एक चीज जो अभी हमने कहा था इंपॉर्टेंट था, जो ऊपर लगाना था, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, इसको एक बार देख लेते हैं फिर संपन्न है ये। मनसः स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम मनः, एतो विहारतो नित्यम अन्यो अन्यम रथ सारथी। कहते हैं श्वास मन का उतार चढ़ाव है। श्वास क्या है? मनसः स्पंदनम प्राण है, ये प्राण जो है ये मन का स्पंदन है। स्पंदन मतलब उसमें स्फूर्ति होना, उतार चढ़ाव होना। और कहते हैं कैसे? प्राणस्य स्पंदनम मन, वैसे ही मन श्वास का उतार चढ़ाव है। एक तरह कहा गया श्वास मन का उतार चढ़ाव है, और दूसरी तरफ कहा गया मन श्वास का उतार चढ़ाव है। कैसे? कहते हैं दोनों इस तरह से दोनों का संबंध आपस में है, रथ और उसके सारथी की तरह। मन और प्राण का संबंध कैसा कहा गया है? जैसे एक रथ होता है, उसका सारथी होता है, वैसे ही मन और प्राण का संबंध है, जो हमेशा साथ साथ, बिना सारथी के रथ नहीं जा सकता, बिना रथ के सारथी क्यों जाएगा, रुका रहेगा। तो दोनों सर्वथा एतो विहारतो नित्यम अन्यो अन्यम, हमेशा विहारते हैं। कैसे? रथ और सारथी जैसे साथ साथ हमेशा
विहार करते हैं वैसे मन और प्राण साथ साथ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था नवंबर 2021 में, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न पद के रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। देखिए, मनसः स्पंदन प्राणः, प्राणस्य स्पंदन मनः। मनः। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बहुत सुंदर, मैंने बहुत समय ले लिया, तो ये संपन्न हो गया। इसके क्वेश्चंस और क्वेश्चंस हमें करने हुए, तो कुछ जो पूछा गया वही निकाला था, और भी क्वेश्चंस हैं, तो आगे जब क्लास होगी तो उसको हम लोग योग वशिष्ठ के और भी क्वेश्चंस कर लेंगे।